Hey everyone, so here we are going to start one another video on American literature जिसमें कि हम उसके आगे के पॉइंट्स समझेंगे जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. So let's start it. First is what is American literature? American literature dives into key themes that shape our understanding of society and identity. American literature का जो थीम के जो की पॉइंट है, की एलिमेंट, वो है इट शेप्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड आइडेंटिटी. हमारी अंडरस्टैंडिंग को सेट करता है अमेरिकन लिटरेचर किस बारे में, अबाउट सोसाइटी एंड आइडेंटिटी. फ्रॉम द परस्यूट ऑफ अमेरिकन ड्रीम टू द स्ट्रगल्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म. तो परस्यूट मतलब है जारी रखना किसी चीज़ को, तो अमेरिकन ड्रीम के स्ट्रगल्स को, अमेरिकन ड्रीम को दिमाग में रखते हुए, उसको कंटिन्यू रखते हुए, टू द स्ट्रगल ऑफ इंडिविजुअलिज्म, और कहाँ तक, इंडिविजुअलिज्म या ये कह लो व्यक्तिवाद तक के स्ट्रगल को परस्यूट करते हुए. दीज थीम्स रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड क्वेस्ट फॉर मीनिंग इन लाइफ. तो ये जो थीम है ना अमेरिकन लिटरेचर के, उसका मेजर थीम ही ये है कि वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की जो मेजर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ना, उसको डील करता है. एंड क्वेस्ट फॉर मीनिंग इन लाइफ, और क्वेस्ट का मतलब होता है खोज. तो किस चीज़ की खोज करता है कि मीनिंग क्या है, लाइफ का क्या मीनिंग है, हमें क्यों लाइफ मिली, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा अमेरिकन लिटरेचर से. सो फर्स्ट इज़ द अमेरिकन ड्रीम. दिस इज़ वन ऑफ द मेन थीम. ओके, तो उसी को अभी समझ गए हैं यहाँ पर. तो थीम क्या है, द अमेरिकन ड्रीम रिप्रेजेंट्स द आइडियल ऑफ अचीविंग सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन. तो अमेरिकन ड्रीम मतलब ये जो थीम है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हमें हमारी सक्सेस के और प्रॉस्पेरिटी के थ्रू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन से कैसे सक्सेस को और प्रॉस्पेरिटी को अचीव करना है. ऑफन क्रिटिक्स द डिस्पैरिटी बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी. तो ये हमेशा क्रिटिसाइज़ करता है किस चीज़ को, ड्रीम और रियलिटी के बीच के डिफरेंस को, क्योंकि किसी का, इंसान का ड्रीम तो कुछ और होता है बट उसकी लाइफ की रियलिटी कुछ और ही होती है. फेस्ड बाय द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. मार्जिनलाइज मतलब मैक्सिमम ग्रुप को आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जैसे इंडिया में भी जो भी हैं, उनके ड्रीम्स एक्चुअली कुछ और हैं बट उनकी रियलिटी लाइफ की कुछ और है. तो वही वाली चीज़ को डिस्कस और क्रिटिक करता है ये अमेरिकन लिटरेचर. दिस इज़ वन ऑफ इट्स थीम. Explores themes of hope, ambition and pursuit of happiness in American society. तो ये इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करता है, होप को. होप मतलब आशावाद होना, एम्बिशन रखना, महत्वाकांक्षा होना कि मुझे फ्यूचर में कुछ करके दिखाना है, एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इन अमेरिकन सोसाइटी. और हैप्पीनेस अमेरिकन सोसाइटी को में जो हैप्पीनेस को मतलब फील कराना, ये सारी चीज़ें इसके मेन थीम्स में आती है. दिस थीम एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी. मतलब ये जो थीम है, ये क्या आइडिया डिनोट करते हैं, किसका आइडिया, जो मतलब जो ऊंची मोबिलिटी मतलब लोगों की जो ऊंचे तबके के जो लोग हैं, एंड सक्सेस थ्रू द हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन ऑफन पोर्ट्रेट एज द पाथ ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट. और यही बताता है कि हैप्पीनेस का क्या पाथ है और फुलफिलमेंट मतलब पूर्णता, जिस चीज़ में आपको चाहिए उसका क्या पाथ है. Works like The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald and The Catcher in the Rye by J.D. Salinger explore both the promise and disillusionment associated with this ideal. तो ये जो आइडियल है, आइडियल मतलब क्या, अमेरिकन ड्रीम का, उसको लेके इन लोगों के बीच में इन्होंने हमेशा उसके बीच का डिसइल्यूजन और प्रॉमिस और रियलिटी के बीच, मतलब वही वाली बात है कि ड्रीम एंड रियलिटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट शो किया है. ये राइटर्स के नाम बताए गए हैं एक्चुअली. आपको अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ राइटर्स के नाम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं या लर्न भी कर सकते हैं फॉर ओरल पॉइंट ऑफ व्यू, ओरल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट, इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ रिलायंस. इंडिविजुअलिज्म इज़ व्यक्तिवाद है ना, और ये जो सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ रिलायंस होता है खुद पर रिलायंस होना या विश्वास, खुद का विश्वास, आत्मविश्वास जिसको कहते हैं. एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल इंडिपेंडेंस. तो ये जो अमेरिकन लिटरेचर है ना, बेसिकली तो हम अमेरिकन लिटरेचर के थीम पढ़ रहे हैं, तो वो किस चीज़ को एम्फेसाइज करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल इंडिपेंडेंस के. एक इंडिविजुअल लेवल पे उसकी, अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन है तो उसकी क्या वैल्यू होती है, एंड सेल्फ सफिशिएंसी, और उसके अंदर जो आत्मसंतोष होता है वो किस लेवल का होता है.
सेलिब्रेट्स द यूनिक आइडेंटिटी एंड पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स। ये इस चीज़ को भी सेलिब्रेट करता है, यूनिक आइडेंटिटी एंड पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल, के एक इंसान में मतलब उसकी जो यूनिक आइडेंटिटी है और उसका जो पोटेंशियल है वो इंडिविजुअल ऑफ द इंडिविजुअल सो अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है वो कभी कभी सोसाइटी के जस्ट अपोजिट जाते हैं, तो उसको ये सेलिब्रेट करने की बात करता है। चैलेंजेस कन्फर्मिटी एंड एडवोकेट्स फॉर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। तो ये इस चीज़ को चैलेंज करता है कि चैलेंजेस कन्फर्मिटी मतलब विरोधाभास को या विरोध को, एंड एडवोकेट्स द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किस चीज़ को एडवोकेट करता है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि आप पर्सनल लेवल पे रिस्पॉन्सिबल बनिए, ऑथेंटिक पर्सन रहिए। मतलब अमेरिकन लिटरेचर ऑफन सेलिब्रेट्स द यूनिक इंडिविजुअल एंड देयर कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। एक्चुअली जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसी का थोड़ा डिटेल्ड वर्जन है यहाँ दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। ऑफन इन कंट्रास्ट टू सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, तो सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट किसी पर्सन का सेल्फ रिलायंस कैसा है, उसका सेल्फ एक्सप्रेशन कैसा है, उसकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स कैसी है, वो बिल्कुल सोसाइटी के रूल्स से कभी कभी अलग जाती है। लोग बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, जबकि उसी में उसका करियर बनता है उस इंसान का। तो ये वाली चीज़ है। वर्क्स लाइक हकलबरी फिन, अब ये हकलबरी फिन एक मतलब बहुत अच्छी एक स्टोरी है, रिटन बाय मार्क ट्वेन एंड वैडन बाय हेनरी डेविड थॉरो, एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल थॉट एंड एक्शन। तो इस वाली इन दोनों स्टोरीज़ में ना राइटर ने क्या किया है, अलग अलग राइटर हैं इनके, पहले जो है वो मार्क ट्वेन है और ये जो सेकंड है उनके हेनरी डेविड। इन्होंने ये बताया है कि इंडिविजुअल थॉट की क्या वैल्यू होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है और उनके एक्शन लेने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप अगर कुछ और आपकी कुछ सोच है करने की तो आप उसको दबाओ कभी नहीं, लोगों के कहने में आके आप उनके भी पाथ को अपना सकते हैं, लेकिन अपना पर्सनल जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसे आप नहीं छोड़ सकते कभी भी, क्योंकि उसी से आपको लाइफ में ग्रोथ मिलती है। नेचर एंड द फ्रंटियर हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचुरल वर्ल्ड। तो ये इस चीज़ को जो अमेरिकन लिटरेचर के जो थीम है ना उसमें से एक थीम ये भी है कि किस चीज़ को हाईलाइट करता है, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचुरल वर्ल्ड, एक इंसान के बीच का और नेचर जो है उसके बीच का मतलब है ना बहुत अच्छा बॉन्ड बताता है अमेरिकन लिटरेचर। ऑफन पोर्ट्रेइंग नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड सोलेस। तो ये नेचर को किस तरह से पोर्ट्रे करता है कि ये सोर्स है, ये स्रोत है, किस चीज़ का स्रोत है, ये स्रोत है कि किसी इंस्पिरेशन कैसे मिलती है, और सोलेस होता है सांत्वना देना किसी को, ठीक है, ढांढस बंधाना है, सांत्वना देना। तो उसको मतलब हम हील हो जाते हैं जब हम नेचुरल प्लेस पे जाते हैं, वो बताना चाह रहे हैं। एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ फ्रंटियर एज अ स्पेस फॉर एक्सप्लोरेशन। ये फ्रंटियर की भी कंसेप्ट को क्लियर करता है। फ्रंटियर मतलब आप आगे रह के काम करने की अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लोरेशन करें। आप ये ना सोचें कि मैं भेड़ चाल से चलती जाऊँ या चलता जाऊँ और मेरा काम हो जाएगा, नहीं होगा। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको नई नई चीज़ें सीखना पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी रिफ्लेक्ट्स ऑन द टेंशन बिटवीन सिविलाइजेशन एंड वाइल्डरनेस। तो ये टेंशन को भी बताता है, क्या अमेरिकन लिटरेचर किस चीज़ के टेंशन को, कि सिविलाइजेशन और वाइल्डरनेस के बीच में जो टेंशन है, मतलब एक सिविलाइज्ड लोगों के बीच में और अनसिविलाइज्ड या वाइल्ड लोग जो होते हैं, जो हिंसक टाइप के, उनके बीच का। एंड द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपांशन ऑफ द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का जो एक्सपांशन हो रहा है उसका भी डिटेल देता है। द westward expansion and experience of setting new lands have been a recurring theme. Exploring themes of survival, मतलब सर्वाइव कैसे करोगे आप, आपका जीवन कैसे चलेगा, किस आधार पे, अपॉर्चुनिटी एंड द चैलेंजेस ऑफ forging a new life in a harsh environment। ये सारी चीज़ें मतलब जो लाइफ को डील करने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब लाइफ कैसे चलेगी, वो सारी चीज़ें अमेरिकन लिटरेचर के थीम्स में शामिल है। मतलब इसी बेसिस पे उनका लिटरेचर बेस्ड है। वर्क्स लाइक द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, वही बात मतलब जो पहले बताई थी, एंड टू बिल्ड अ फायर बाय जैक लंडन
एक्सप्लोर द फ्रंटियर एक्सपीरियंस, ये लोग फ्रंटियर एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते हैं। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू एन्जॉयड इट एंड अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। दिस वॉज ऑल वॉट एवर आई हैव कवर्ड इज ऑल अबाउट themes of American literature. So hope you enjoyed it and let's meet in our next video. Thank you for watching this video.